नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं आर रिपब्लिक 24 इंडिया न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। वाराणसी में आज कैंट रोड में स्थित काशी के प्रथम कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिग्नस हॉस्पिटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में अब दूरबीन विधि द्वारा रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के शुरू होने की जानकारी दी गई। चिकित्सा विज्ञान में रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही जटिल सर्जरी मानी जाती है। इस सर्जरी में सफलता में नई तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर रोज पूरे विश्व में नई नई तकनीक का विकास हो रहा। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मैंने अपना MBBS MS अलीगढ़ से किया है और मैंने अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जो फेलोशिप है वो पुणे से की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है आज? देखिए, जो स्पाइन सर्जरी होती है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी होती है। इसमें पहले बहुत ही बड़ा चीरा दिया जाता था और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता था, जिसके कारण पेशेंट में इन्फेक्शन, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता था, पेशेंट का स्टे बहुत लंबा रहता था और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होने के कारण और सब बीमारियां होने की दिक्कतें रहती थी। अब इसको हम लोग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से करते हैं, जो कि बहुत ही छोटे चीरे से करते हैं। इसमें हमारा रक्त जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है, पेशेंट का स्टे बहुत कम होता है, पेशेंट 5 से 6 घंटे में ही अपने सारे काम करने लगता है और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि इस तरह की सर्जरी बहुत ही कम होती है, भारत में भी बहुत कम जगहों पे होती है। हार्डली अगर आप ले तो दिल्ली में होती है या फिर पुणे में होती है और मुंबई में होती है। इसके अलावा अभी भी इस तरह की सर्जरी नहीं होती है। हम लोग इसको पूर्वांचल में पहली बार सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में इस चीज़ को शुरू किया है और अभी तक करीबन 10 से 12 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, जो कि बहुत ही अच्छे से रिकवरी हुई है पेशेंट और पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गए। बहुत अच्छा उनका पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्नोसिस भी है। ये सुविधा वाराणसी किसी हॉस्पिटल में है? वाराणसी में केवल सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में, क्योंकि इस तरह के लिए जो एंडोस्कोप चाहिए होता है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ये यहाँ पे उपलब्ध है और अभी तक रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे रहे। दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होगा उसके बाद रिकवरी होने में कितना समय लगेगा? अगर देखिए, वही डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में आया। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में आया है तो रिकवरी आपके 5 से 6 घंटे में ही हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट इन्फेक्शन हो गया या फिर बहुत ही प्रोलॉन्ग कंडीशन में, जिसमें नस की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, तो हम जो नस से होता है दबाव हटा देते हैं दूरबीन विधि के थ्रू। लेकिन जो नसों की रिकवरी होती है वो ऊपर वाले के मतलब एक नेचुरल उससे होती है। जितना वो टाइम नस अपने रिकवरी मिलेगा वो उतना। इसमें आयुष्मान कार्ड वालों को क्या सुविधा है? देखिए, हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड से भी होता है और ये मेरे ख्याल से बनारस का इकलौता अस्पताल है जहाँ पे कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी हम लोग पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। इस सर्जरी की सुविधा उन योजनाओं में है? जी सर, अनुमानित समय कितना लग जाता है क्रिटिकल केसेस को अपने? क्रिटिकल केसेस में देखिए, अगर मान लीजिए जिसकी नस की कंडीशन एकदम ही ख़त्म हो चुकी है, नस मतलब बहुत लंबे टाइम से है, कुछ लोगों का आप देखे होंगे जिनका कि ट्रॉमा के चलते नस कट जाती है, उन लोगों में रिकवरी उस तरह से नहीं होती। लेकिन अगर पेशेंट में नस के दबाव के कारण आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं या फिर डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, उन लोगों में 5 से 6 घंटे में ही पेशेंट रिकवर होता है।